हैप्पी होली दोस्तों। आप लोगों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने इष्ट देव से, सूर्य देव से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में बहुत सारा उजाला लेकर आए आज की होली। और आपके घर में जितनी भी निगेटिविटी है, बीमारियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब जलकर भस्म हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं जब सुनती हूँ तो उनको इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आप अपनी परेशानियों को लेकर बहुत सारे तांत्रिकों के या पंडितों के या भगत जी के यहाँ मंदिरों में सब जगह जा चुके हैं, आपने बहुत ट्रीटमेंट करा लिए हैं, बहुत पैसा खर्च करते करते कंगाल हो गए हैं, कर्जा दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और आमदनी के जो स्रोत होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो फिर आज की वीडियो ज़रूर देखें। एक छोटी सी टिप्स आपको दूंगी जिसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा, कहीं आपको जाना नहीं होगा अपने घर से बाहर, और आपको 2-3 दिन के अंदर ही ऐसा लगने लगेगा कि अब हमारे घर में पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो चुकी है, लक्ष्मी माता की कृपा आनी शुरू हो चुकी है, और जो हमारे घर में मंगल कार्य ख़त्म हो चुके थे, नहीं हो पा रहे थे, वो सब आने शुरू हो गए हैं। ऐसी एक विधि आपको बताने वाली हूँ जिसमें आपका और आपके बच्चों का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको कोई क्लीनिंग व्लॉग नहीं देने वाली हूँ। बस मैं अपना व्लॉग तो बनाया था, लेकिन आज मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम सुबह 2 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं तो हमें कोई ना कोई संदेश प्रभु ज़रूर देते हैं, हमारे इष्ट देव हमें ज़रूर बताते हैं। तो मुझे भी एक संदेश आया था जो मैं आपको देना चाहती हूँ, और मुझे खुद इतना फील हुआ है ये सारी बातें, इसलिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूवर्स को और अपने फ्रेंड्स और जो भी धरती पे लोग हैं वो सब मेरे भाई बहन हैं, उन सबको मैं ये उपदेश देना चाहती हूँ। तो आप इसे, छोटी सी बात है लेकिन सुन लिएगा ज़रूर, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, हमने जब हमारे घर में कोई परेशानी आ जाती है, किसी की नज़र लग जाती है, कुछ जादू टोना हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ अपने घर के लोग ही करते हैं जो हमसे चिढ़ते हैं, या हमारा कई बार उल्टी सीधी जगह पैर लग जाता है, या फिर किसी भी हमारे कर्मों की वजह से, या आप कुछ भी कह सकते हैं। अब हम मतलब ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हम किसी भी वजह से अगर परेशान हो गए, हमारी फैमिली में कोई बच्चा या किसी भी तरीके से हम परेशान हैं, कर्जा हो गया है, बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, और जो पैसे आने का जरिया होता है वो ख़त्म हो गया या कम हो गया, और जिसकी वजह से आपका घर परिवार चल नहीं पा रहा है। और देखिए, जब पैसा नहीं होता है तो घर में 70 बीमारी वैसे हो जाती हैं, कर्जा हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सब कुछ पैसा ना आने की वजह से होता है। और जब आपके घर में कोई निगेटिव चीज़ होती है तो वो आपके घर में पैसा नहीं आने देती, वो पूजा पाठ नहीं होने देती है, कोई मंगल कार्य नहीं होने देती है, और जो आपस में भाई बहन होते हैं, पति पत्नी होते हैं, इनका भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। तो ये सब कुछ मेरी लाइफ में पहले सब कुछ बीत चुका है। कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में जब एक्सपीरियंस होता है, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा भी होता है, जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी ज़रूर आते हैं, और आपको ज्ञान भी जब भी मिलता है जब आपके बुरे दिन स्टार्ट होते हैं, तभी आप किसी चीज़ की नॉलेज लेना स्टार्ट करते हो। तो ऐसे ही आज मुझे जो डीप मतलब नॉलेज हुई है, जो डाउनलोड आया था, तो यही आया है कि आपने सबसे बड़ी गलती की है अपने घर में पूजा पाठ बंद करके। जब हम परेशानी में होते हैं तो हम इधर उधर भागे फिरते हैं कि उसने बता दिया, चलो उससे पूछ कर आते हैं, उससे पूछ कर आते हैं। इस वजह से हमारे जो पितर होते हैं, जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी होते हैं, या उनसे भी बड़े दादी दादा होते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं। आपने कहावत और आपने अपने जीवन का एक्सपीरियंस देखा होगा कि अगर आप अपने बच्चों के साथ हो तो उनका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। जब तक हमारे पापा, हमारे मम्मी हमारे सिर पे होते हैं तो हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता, और अगर कोई बुरा करता भी है तो पहले वो ढाल बने रहते हैं। तो देखिए, जब वो मर जाते हैं, जो इस पृथ्वी लोक को छोड़कर चले जाते हैं, तब भी वो हमारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा दादी दादों को पूजना बंद कर देते हैं, उनको याद करना बंद कर देते हैं, मम्मी कहना बंद कर देते हैं, पापा कहना बंद कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, भगत जी के, तांत्रिकों क्या पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यहीं से हमारी गरीबी और परेशानियों का स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि हम अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनको हमने मानना बंद कर दिया, जबकि वो एक हमारे ऑरा में हमेशा होते हैं, हमारे दोनों कंधे पे हमारे मम्मी पापा या हमारे दादी दादा हमेशा होते हैं, लेकिन बस हमें उन्हें याद करने की देर होती है। आज होली का इतना पावन त्यौहार है, आप सुबह उठिए। आज मैं सुबह सुबह ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं रात को 2 बजे जब मेडिटेशन करती हूँ तभी मुझे कोई ना कोई
संदेश मिल रहा है, जो मैं आज सुबह सुबह आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज अभी सुबह उठ जाइए, नहाइए धोइए, अपने घर को क्लीन करिए, कूड़ा करकट सारा घर से बाहर फेंक दीजिए, किसी की मत सुनिए, क्योंकि आप वैसे ही घर में बहुत मेहनत करती हैं। आज थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिए, किसी से कुछ नहीं कहना है आपको, बस अपने घर की क्लीनिंग करिए, अपने पितरों के पसंद का खाना बनाइए, आप अपने पसंद का नहीं, अपने पितरों के पसंद की कोई चीज़ जो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, चाहे वो बीड़ी हो, माचिस हो, कपड़े हों, जूते हों, खाना हो, जो भी उनको बहुत अच्छा लगता था उनके पसंद का खाना बनाइए। और अपने जो सबसे छोटा बच्चा हो आपके घर में, जैसे कि कोई बेटा है, बेटी है, और अगर बेटा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो सबसे पहले एक थाली आप गाय माता की निकालिए, अपने इष्ट को पूजिए, और उसके बाद अपने पूर्वजों के लिए खाना एक प्लेट निकालिए। एक प्लेट तो आपको पूर्वजों का खाना गाय को देना है। फिर दूसरे नंबर पे अपना जो सबसे छोटा बेटा हो उसे अपना पूर्वज मानकर उसको खाना खिलाना है, उसके पैर छूने हैं, और बिल्कुल बैठकर उनसे प्रार्थना करनी है मन ही मन की मम्मी पापा या दादी दादा या जो भी हमारे घर के पितर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, देवी देवता हैं, आप आइए मेरे घर में विराजमान होइए और मेरे घर की जो सुख शांति है उसे लौटाइए, और जितनी भी हमसे गलतियां हो गई हैं क्षमा करिए, क्षमा करिए। आप इस तरीके से अपने मन ही मन में प्रार्थना करिए। और उनके जो पसंदीदा चीज़ थी, चाहे वो 2 रुपए की हो, या फिर आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ उन्हें पसंद थी लेकिन हमें नहीं, तब भी आपको वो चीज़ लानी होगी और आपको उसको देनी होगी, और अपने सामने बैठ कर उसे खिलाएं पिलाएं। और बस ये सोच लें कि ये जो हमारे देवता थे, घर के जो पितर थे बड़े, ये ही बैठ कर यहाँ पर खाना खा रहे हैं, हमें इनसे क्षमा मांगनी है। आपको लगता है मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन हम बहुत सारे अपराध दिन भर में करते हैं और अपने बड़ों का नादर करते हैं, इसीलिए हम भगत जी के या तांत्रिकों के पास जाते हैं। अगर हमें अपने मम्मी पापा पे भरोसा होता है तो हम पड़ोसी के पापा को तो अपनी परेशानी नहीं बताते हैं ना, लेकिन हम ये गलतियां करते हैं। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। आप अपने जो देवता हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सामने बैठे उनसे बहुत प्रार्थना करें कि आप आइए और मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि का वास करिए, मेरे घर से जितनी भी निगेटिविटी हैं उन्हें दूर करिए। पापा मम्मी देवता जो भी आपके हैं बड़े बुजुर्ग, उनका नाम लेकर बोलिए और कहिए आज से मैं कोई गलती नहीं करूँगी, बस मैं आपके ही सहारे हूँ। और जो आपके इष्ट हैं, जैसे आप शिव जी को मानते हैं या सूर्य देव को मानते हैं या राधा कृष्ण को, उनसे भी प्रार्थना करिए कि मैं अब आपके शरण में हूँ और आज के बाद जो भी मेरा कुछ होगा वो आप ही करेंगे, आप ही डिसाइड करेंगे, अच्छा हो बुरा हो सब कुछ आपके ही चरणों में है, मैं बस आपके लिए ही जिंदा हूँ और आप ही मेरे घर में सुख शांति का अनुभव रखें, मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा उन्नति करें और अब मुझे बाहरी दुनिया से कोई भी सरोकार नहीं है। और आपके घर में जितनी भी टोने टोटके की चीज़ें हों, उपाय दुपाय की जितनी भी हों, उन्हें आज शाम को अपने होली में डाल कर आइए, भस्म कर दीजिए। बस आप रहें, आपके इष्ट रहें और आपके पितर रहें। अगर आपके पितर खुश हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको छू नहीं सकती। आप हमेशा ये याद रखें, अगर हमारे सिर पे बाप का साया है तो फिर हमें कोई भी उंगली टच नहीं कर सकता। और जैसे ही हम अपने बाप को छोड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं तो हमें बाहर के जो लोग होते हैं वो कुत्ते भेड़ियों की तरह हमें नोचने के लिए आ जाते हैं। इसी प्रकार हम अपने घर के बुजुर्गों को भूलकर, अपने बड़ों को भूलकर, पितरों को भूलकर बाहर के लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसी वजह से हम गलत संगत में आने के बाद हमारे घर का मंगल कार्य होना बंद हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं या कई बार हमारे घर के रिश्तेदार होते हैं वो हमें नज़र लगा देते हैं कि भाई इसने कार खरीदी है, गाड़ी खरीदी है, या इसके बच्चे तो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ हमारे घर में रख देते हैं या हमें नज़र लगा देते हैं या हमें कुछ खिला पिला देते हैं। तो अब ये सोचना आपको बंद करना पड़ेगा। जब हमारा जो आभा मंडल है, हमारा ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि अब हमें कोई छू ही नहीं सकता, हमारी विल पावर मजबूत हो जाएगी, तो फिर कोई भी हमें बिल्कुल टच नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए ईश्वर की शक्ति से बड़ा कोई नहीं है, कितने भी राक्षस आ जाएं, लेकिन देवता जो होते हैं जो हमारे कृष्ण भगवान हैं, हमारे शंकर जी हैं, इनसे ऊपर तो कभी कोई हो ही नहीं सकता। और देखिए फिर उसके बाद अगर आपको दान धर्म करना है तो आप पक्षियों को खिलाएं और आप गाय माता को खिलाएं, आप जितने भी जो जीव हैं इस धरती पर उनकी सेवा करें,
अपने पितरों की सेवा करें। उससे क्या होगा कि आपका आभा मंडल एकदम क्लीन हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। जो आपके अंदर जितनी भी निगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी और आपको परमपिता परमेश्वर, इस संसार का जो सूर्य देव हैं, जो इष्ट देव हैं, आपको उनका ब्लेसिंग्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पितरों का आशीर्वाद आपके सिर पर आ जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर ही अंदर आप देखेंगे कि आपके घर में एकदम पॉजिटिविटी आ गई। सब लोग हंसी खुशी से खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और आपके घर में सभी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि गुड न्यूज़ मिलनी स्टार्ट हो गई हैं आपको। और जैसे ही आपको फर्स्ट गुड न्यूज़ मिले, आप तुरंत से मेरे वीडियो में आइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज की मेरी वीडियो आपको हो सकता है पसंद ना आए, क्योंकि कुछ मेरे जो वीडियो है थोड़ी अलग सी है, हट के है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो मेरे इंट्यूशन आती है, जो मुझे आभास होता है, मैं उसे शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने इसी उद्देश्य से ये चैनल बनाया था। बीच में मैंने थोड़ी सी इसमें व्लॉगिंग कर दी, लेकिन मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि मैं जो मुझे भगवान ब्लेसिंग दे रहे हैं, मुझे इंट्यूशन दे रहे हैं, आभास दे रहे हैं, वो मैं सब लोगों में बांटूं। और उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। अगर हम किसी को कोई अच्छी सलाह देते हैं, मानना ना मानना आपके हाथ में, अपना अच्छा करना बुरा करना ये सब आपके हाथ में है। और हमारे जितने भी कांड होते हैं घर में, ये सब कुछ हमारे कर्म ही होते हैं। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और आज होली है, तो आज होली पे ये करें कि सारी निगेटिविटी, जितने भी आपके घर में टोने टोटके के कुछ भी सामान है और आपकी निगेटिविटी है, सब कुछ आज होली में भस्म कर दें। अपनी सारी जो निगेटिव एनर्जी है, अपने मन से सोचें कि आज वो होली में जल चुकी है और अब आपको बस अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी कल से ही। तो ये जो टिप्स है यूज़ करके देखें। बेस्ट ऑफ लक।